नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कानपुर महानगर में एक ही थाना क्षेत्र से अपहरण हुई 6 महिलाओं को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने महिलाओं का अपहरण करने वाले अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया है। अपहरण करने के पीछे अपहरणकर्ता का क्या मकसद था, इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र से 5 महिलाओं का अपहरण हुआ था और एक महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। पुलिस ने महिलाओं की बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया और सर्विलांस की मदद ली है। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर सभी 6 महिलाओं को सकुशल बरामद कर लिया है और 5 महिलाओं का अपहरण करने वाले अपहरणकर्ता भी पुलिस के चंगुल में आ गए हैं। पुलिस ने मऊ, फरीदाबाद, लखनऊ, औरैया और आजमगढ़ से 5 महिलाओं को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाया है, जबकि गुमशुदी हुई महिलाओं को देवरिया से बरामद किया है। फिलहाल पुलिस सभी महिलाओं को थाने लाने के बाद उनके परिजनों को जानकारी दे रही है, जबकि अपहरण करने वाले लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी है। कानपुर नगर के चकेरी थाना अंतर्गत अपहरण के विभिन्न मुकदमों में जो टीमें गठित की गई थी, भिन्न भिन्न टीमों द्वारा 6 लड़कियों को बरामद किया गया है और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में चर्चा का केंद्र बने कानपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने पहले से ही कमर कस ली है, जिसके चलते कानपुर डीआईजी के निर्देशन पर ड्रोन कैमरे से निगरानी करना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत करते हुए कोतवाली सर्किल के क्षेत्र अधिकारी ब्रज नारायण सिंह ने ड्रोन एक्सपर्ट टीम के साथ निगरानी किए जाने का ट्रायल किया, जो सफल रहा। इस दौरान ब्रज नारायण सिंह ने बताया कि अगले 3 महीनों तक त्योहारों का समय आ रहा है, जिसको लेकर पूर्व में हो चुकी वारदातों को देखते हुए ड्रोन कैमरे से उन स्थानों की निगरानी की जाएगी जो संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील की संख्या में आते हैं, जिसमें कोई भी अपराधी अपराध करने की नीयत रखने वाले लोगों की शिनाख्त करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये ड्रोन किस तरह से जो जितना आधुनिकता से लैस है, क्या क्या खासियत है और कानपुर के लिए क्यों? आगामी त्योहारों के संदर्भ में और ग्राम पंचायत के चुनाव के संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए डीआईजी कानपुर नगर सर के निर्देशन में निगरानी की व्यवस्था की गई है। कुछ नए ड्रोन भी मंगाए गए हैं जिनकी जो है ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई तक जो है ये उड़ सकते हैं और रेडियस भी इनका काफ़ी बड़ा है, 500 मीटर के आसपास। तो इस ड्रोन के वजह से एक निगरानी की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त तरीके से और पुख्ता तरीके से मजबूत की जा रही है और जगह जगह पे संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करके जहाँ जहाँ पर ड्रोन की आवश्यकता महसूस हो रही है वहाँ उड़वाई जा रही है इसको। सर, जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर भी एक निगम शहर है, क्योंकि यहाँ पर पूरे हिंसा के बाद जिस तरह से बिजली कांड हुआ उसको लेकर भी क्या इससे विशेष रूप से लाया गया? संवेदनशीलता को ध्यान में रख के ही जो है इसका विशेष रूप से हम लोग प्रयोग किया जा रहा है, ताकि समय रहते घटनाओं को रोका जा सके और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त रूप से निगरानी की जा सके। दतिया में आज कलेक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीन का द्वितीय डोज का चरण प्रारंभ हुआ, जिसमें दतिया मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौर ने सबसे पहले टीका लगवाया। साथ ही मीडिया से चर्चा के दौरान समस्त विभाग के अधिकारियों और कर्मियों से भी टीका लगवाने की अपील की। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वैक्सीनेशन को लेकर आभार व्यक्त किया। दतिया जिले की तहसील भांडेर के ग्राम खीरिया झांसी का है, जहां एक नहीं पूरे 22 लोगों को विद्युत विभाग की तरफ से डाक के माध्यम से बड़ी राशि जमा कर दिया गया नोटिस दिया गया।
जबकि ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने इतनी बिजली प्रयोग में नहीं ली। फर्जी बिलों को लेकर ग्रामीणों ने दतिया कलेक्टर संजय कुमार को जन सुनवाई के दौरान फर्जी विद्युत को लेकर आवेदन किया और इस पर कार्रवाई का आश्वासन देकर कलेक्टर महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया। तो आप देख रहे हैं TNI आवाज़ और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। इस वक्त मैं दतिया पुरानी कचहरी पर खड़ा हुआ हूं और मेरे पीछे आप जितने भी ये लोग देख रहे हैं ये विद्युत विभाग के द्वारा आए हुए नोटिस से सताए हुए लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि हमने इतना बिजली का प्रयोग नहीं किया है, फिर भी हमें डाक के माध्यम से नोटिस आया है कि हमें इतनी राशि जमा करना है। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, फिर भी उनका बिल आ गया। एक ताज्जुब वाली बात है। चलिए आखिर क्या मामला है, जानते हैं इन लोगों के मुँह से आखिर इनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका दादा? नाम का सर कहाँ से हो आप? किया झांसी। बताइए क्या है ये नोटिस बिजली विभाग ने भेजा है। किस चीज़ का नोटिस है? बिजली जलाने का कि आप चोरी करते हो, बिजली जलाते हो। मैं भूमिहीन हूँ, गरीब आदमी हूँ, पैसे दुकान रख के बसर कर रहा हूँ। आपके पास ज़मीन है? नहीं सर, नहीं, मेरे को भूमिहीन है, में कार्ड है मेरे पास भूमि का। कहने का मतलब ये जो नोटिस है, इन्हें जिस नोटिस में ये राशि दर्शाई गई है ये भूमि के आधार पे दिया हुआ बिल है, जबकि इनका कहना है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है। जो एक सवाल खड़ा एनजीटी के आदेशों के बाद निगम के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रही निगम के सामने अब एक और संकट खड़ा हो गया है। एनजीटी ने रामलीला मैदान सहित कुल 129 पार्कों पर कोई शादी समारोह नहीं होगा। कई ऐतिहासिक आंदोलनों का गवाह है रामलीला मैदान भी रैलियां होगी और ना ही इसको लेकर भी असमझ बना हुआ है। फिलहाल एनजीटी के आदेशों के बाद बुकिंग बंद कर दी गई है। सर, एनजीटी के द्वारा पार्कों की बुकिंग के ऊपर रोक लगा दी गई है। किस तरह से एमसीडी देख रही है? रामलीला मैदान समेत 47 पार्क अब नॉर्थ एमसीडी बुक नहीं कर पाएगी। लोगों को बड़ी दिक्कतें होंगी, शादियों का सीजन भी आने वाला है। देखिए, जो एनजीटी का ऑर्डर आया है उसको हम आकलन कर रहे हैं, बैठ के हमारी जो लीगल टीम है उसको पूरा डिस्कस कर रही है और निश्चित तौर पे पब्लिक को इसमें दिक्कत आएगी। बहुत ज़्यादा शादी ब्याह है, फंक्शन है, किसी के बच्चे का मुंडन है या बर्थडे पार्टी है, जो भी है, सोशल फंक्शन छोटे मोटे जो होते हैं पार्कों के अंदर, जो ऑलरेडी हमारी बुकिंग चलती थी, उससे रेवेन्यू का भी नुकसान है हमें और पब्लिक को भी दिक्कत है। तो इसीलिए हमने लीगल टीम हमारी जो है पूरा डिस्कस कर रही है, विचार कर रही है कि इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन आते हैं। सर, सवाल ये है कि पहली आर्थिक संकट एमसीडी के ऊपर है और ऐसे में एनजीटी का ये आदेश, तो कितना नुकसान होगा इसको लेकर? लेकिन नुकसान तो है ही है, क्योंकि चाहे कम रेवेन्यू आता है लेकिन रेवेन्यू आता तो है। बूंद बूंद से सागर भरता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और रेवेन्यू मुख्य हम नहीं मान के चल रहे, मेन मान के चल रहे कि पब्लिक को सहूलियत के अंदर कमी आएगी। हर आदमी बैंकेट हॉल में, हर आदमी होटल में नहीं कर सकता। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, किसी कैसी है, तो यही जगह ऐसी उपलब्ध होती है जिसमें सस्ते में, कम में अपना वो काम करते हैं। तो मुख्य बिंदु हमारा फोकस है पब्लिक को सुविधाएँ कैसे बेटर दे पाएँ, उसमें क्या उसमें अड़चन आ रही है तो उसको कैसे अड़चन को दूर करें, उस बात पे हमारा फोकस है और इसीलिए लीगल डिस्कशन चल रही है। सर, रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक पार्क है, ऐसे में रामलीला मैदान के अंदर अब बुकिंग बंद हो जाएगी तो पार्किंग की फैसिलिटी भी नहीं मिल पाएगी और बुक भी नहीं हो पाएगा। किस तरह से देख रहे हैं? रामलीला मैदान में मेरा जहाँ तक अपना मैं रीवा में स्वच्छता अभियान के जननायक संत शिरोमणि गौड़गे महाराज जी का रीवा में 145वां जन्म दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र रजक हिलोदा ने गाडगे जी महाराज के छाया चित्र में माला अर्पण किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुरेश कुमार कनौजिया ने कहा कि हमें संत गाडगे जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी है। पांडिचेरी की उपराज्यपाल तिमिलिसाई सुंदरराजन की सिफारिश के बाद मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसका प्रपोजल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया। 22 फरवरी को विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री नारायण स्वामी बहुमत साबित कर ना पाए। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल का इस्तीफा भेजा था। 2 घंटे 47 मिनट लंबा भाषण देकर 70 साल के गहलोत ने ये बताने की कोशिश की है कि विरोधी कुछ भी कहते हैं लेकिन राजस्थान के सियासी मेडिकल में वे फिट है। ये अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। उन्होंने इस दौरान 7 से अधिक बार पानी पिया और ये कहने से भी नहीं चुके कि वसुंधरा राजे ने बगैर पानी पिए ही अपना बजट पेश किया था। मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन मेरे पानी पीने पर यह ना सोचिएगा कि मैं आपको पानी पी कर कोस रहा हूँ।
इससे पहले पिछले साल 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे लंबा 2 घंटे 39 मिनट का बजट भाषण दिया था। यूपी के कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में भर्ती उन्नादेव की तीसरी लड़की की तबीयत अब ठीक है। मंगलवार को कानपुर से आई महिला मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने 164 का बयान दर्ज करवाया। उन्नाव पुलिस ने 161 के तहत लड़की का बयान दर्ज किया। लड़की ने लगभग वही कहानी बताई जो पुलिस ने बताई थी। लड़की ने बताया कि उसे सहेलियों समेत जहर दिया गया था और उनके साथ ही किसी तरह का यौन शोषण नहीं हुआ। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 में ग्लोबली सबसे ज़्यादा टीवी बेचने वाली कंपनी रही। सैमसंग ने सबसे ज़्यादा QLED और दूसरी बड़े स्क्रीन वाले टीवी बेचे। इंडस्ट्री रिसर्चर्स ओमेडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इस दक्षिण कोरियाई कंपनी का मार्केट शेयर 31.9% रहा। 2019 में कंपनी का मार्केट शेयर 30.9% रहा था। सैमसंग लगातार 15 साल से ग्लोबल मार्केट में अपनी बढ़त बना रही है। सैमसंग के बाद दक्षिण कोरियन कंपनी LG दूसरे नंबर पर रही। LG का मार्केट शेयर 16.5% रहा। जापान की सोनी कॉर्प 9.1 मार्केट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर रही। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।